दोस्तों, क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि अमेरिका ने रेगिस्तान में एक पूरा का पूरा समंदर बना दिया? जी हां, आपने सही सुना। अरबों टन पानी, वो भी बिना नमक का, एक सूखे बंजर रेगिस्तान में डाल दिया गया। ये कोई साइंस फिक्शन मूवी की कहानी नहीं, बल्कि एक हकीकत है। एक ऐसा कदम जिसने दुनिया भर के वैज्ञानिकों और पर्यावरणविदों को हैरान कर दिया। आखिर अमेरिका ने ऐसा क्यों किया? इस महा प्रोजेक्ट के पीछे का मकसद क्या था? और सबसे बड़ा सवाल, जब अरबों टन पानी रेगिस्तान की सूखी धरती से मिला, तो उसका परिणाम क्या हुआ? क्या रेगिस्तान हरा भरा हो गया, या फिर कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी? आज के इस वीडियो में हम पर्दा उठाएंगे इसी रहस्य से। हम आपको ले चलेंगे उस रेगिस्तान में और दिखाएंगे उस बड़े परिणाम की पूरी कहानी, जिसने कुदरत के नियमों को भी चुनौती दे डाली। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि ये सफर बहुत ही रोमांचक होने वाला है। एक गलती जो बन गई अजूबा। ये कहानी शुरू होती है आज से लगभग 100 साल से भी पहले, साल 1905 में। सदर्न कैलिफोर्निया के तपते रेगिस्तान में इंसानों ने विकास की एक नई कहानी लिखने की कोशिश की। वहां बहने वाली कोलोराडो नदी से नहरें बनाकर सूखी जमीन तक पानी पहुंचाने का काम चल रहा था, ताकि खेती बाड़ी हो सके। लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। उस साल बेहिसाब बारिश और बर्फ पिघलने की वजह से कोलोराडो नदी में इतनी भयानक बाढ़ आई कि वो सारे इंसानी ढांचों को तोड़ती हुई 2 साल तक लगातार रेगिस्तान के एक बहुत बड़े निचले हिस्से में बहती रही। जब तक इस बाढ़ को काबू किया जाता, तब तक रेगिस्तान के बीचों बीच एक विशाल झील जन्म ले चुकी थी। इसका नाम पड़ा सॉल्टन सी। शुरुआत में तो ये जगह किसी जन्नत से कम नहीं थी। रेगिस्तान के बीच में मीठे पानी का सागर, जिसके किनारे लाखों पक्षी आते थे, और ये टूरिस्ट्स के लिए एक फेवरेट स्पॉट बन गया। लोगों ने इसके किनारों पर शहर बसा लिए, होटल्स बना लिए। ऐसा लग रहा था मानो इंसान की एक गलती ने कुदरत का एक करिश्मा बना दिया हो। जन्नत से जहन्नुम का सफर। लेकिन यह खुशी ज्यादा दिन तक नहीं टिकी, क्योंकि यह झील किसी बहती हुई नदी से नहीं जुड़ी थी। इसका पानी सिर्फ भाप बनकर उड़ रहा था। नतीजा यह हुआ कि पीछे बचा हुआ नमक और मिनरल्स पानी में घुलते गए, और झील का पानी धीरे धीरे समुद्र से भी ज्यादा खारा और जहरीला होने लगा। खेतों से बहकर आने वाले कीटनाशक और केमिकल्स ने इस जहर को और बढ़ा दिया। वो झील जो कभी जीवन का प्रतीक थी, अब मौत का गड्ढा बन रही थी। करोड़ों मछलियां एक साथ मरने लगीं। उनके सड़ने से हवा में भयानक बदबू फैल गई। जो प्रवासी पक्षी यहां आते थे, वो भी इस जहरीले पानी को पीकर मरने लगे। हालात इतने बदतर हो गए कि जब तेज हवा चलती, तो झील के सूखे किनारों से जहरीली धूल का गुबार उठता, जिसमें दशकों से जमा हुए केमिकल्स, कीटनाशक और नमक होता था। यह धूल आसपास के शहरों में रहने वाले लोगों के फेफड़ों में जाकर अस्थमा और कैंसर जैसी भयानक बीमारियां पैदा करने लगी। एक वक्त का टूरिस्ट पैराडाइज अब एक इकोलॉजिकल डिजास्टर, यानी एक भयानक पर्यावरणीय आपदा बन करेंगे चुका था। अमेरिका का अरबों डॉलर का महा प्रोजेक्ट। इस भयानक समस्या से निपटने के लिए अमेरिका की सरकार और वैज्ञानिकों ने सालों तक दिमाग लगाया, और फिर एक ऐसा प्लान सामने रखा जो सुनने में ही नामुमकिन सा लगता था। प्लान था इस जहरीली झील में अरबों टन साफ और बिना नमक का पानी डालना। मकसद था कि नए पानी के आने से झील का खारापन और जहर कम हो जाएगा, और धीरे धीरे यहां फिर से जिंदगी लौट आएगी। इसके लिए पास के समुद्र से पानी लेकर उसे दुनिया के सबसे बड़े डिसैलिनेशन प्लांट्स में फिल्टर करने का फैसला किया गया। डिसैलिनेशन वो प्रोसेस है जिसमें समुद्र का एक खारे पानी से नमक और बाकी मिनरल्स को निकालकर उसे इस्तेमाल करने लायक मीठा पानी बनाया जाता है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह कितना महंगा और मुश्किल काम होगा। अरबों खरबों डॉलर का बजट बनाया गया। हजारों किलोमीटर लंबी पाइपलाइन बिछाने का काम शुरू हुआ, और विशालकाय पंप लगाए गए जो दिन रात समुद्र का पानी खींचकर उसे साफ करके सॉल्टन सी में डालने वाले थे। यह इंसान द्वारा प्रकृति के साथ किया जाने वाला सबसे बड़ा हस्तक्षेप था। पूरी दुनिया की नजरें इस बात पर टिकी थीं कि क्या इंसान अपनी एक पुरानी गलती को इस तरह सुधार पाएगा। भारतीय नजरिया, क्या भारत ऐसा कर सकता है? अब यहां एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल उठता है, क्या भारत भी ऐसा कुछ कर सकता है? हमारे देश में भी राजस्थान का विशाल थार रेगिस्तान है, जहां पानी की भारी कमी है। कई इलाके सूखे की मार झेलते हैं। तो क्या हम भी समुद्र के पानी को साफ करके रेगिस्तान को हरा भरा बना सकते हैं? देखिए, यह सुनने में जितना अच्छा लगता है, असल में उतना आसान नहीं है। पहली बात तो यह है कि डिसैलिनेशन टेक्नोलॉजी बहुत ही ज्यादा महंगी है। अमेरिका जैसा अमीर देश भी इसे एक बहुत बड़ी चुनौती मान रहा है।
भारत जैसे विकासशील देश के लिए इतने बड़े पैमाने पर यह कर पाना आर्थिक रूप से एक बहुत बड़े पैमाने पर डीसैलिनेशन कर दिया है, बड़ा बोझ होगा। दूसरी चुनौती है पर्यावरण की। डीसैलिनेशन प्लांट से जो बहुत ज्यादा खारा पानी और नमक बचता है, उसे वापस समुद्र में डालने से समुद्री जीवन को भारी नुकसान पहुंचता है। इसके अलावा इन प्लांट्स को चलाने के लिए बहुत ज्यादा बिजली लगती है, जिससे हमारा कार्बन फुटप्रिंट बढ़ता है। हाँ, भारत छोटे स्तर पर यह काम कर रहा है। चेन्नई और गुजरात के कुछ इलाकों में डीसैलिनेशन प्लांट लगे हैं जो पीने के पानी की कमी को पूरा कर रहे हैं। इजराइल जैसे देशों ने इस टेक्नोलॉजी में महारत हासिल की है और भारत उनसे सीख भी रखा है। हाँ है, शायद भविष्य में जब यह टेक्नोलॉजी सस्ती और ज्यादा एफिशिएंट हो जाएगी, तब हम भी रेगिस्तानी इलाकों में पानी पहुंचाने के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन फिलहाल नदियों को जोड़ने और वर्षा जल संचयन जैसे पारंपरिक तरीके हमारे लिए ज्यादा व्यावहारिक लगते हैं। और ये हुआ बड़ा परिणाम। तो वापस चलते हैं अमेरिका के साल्टन सी प्रोजेक्ट पर। जब अरबों टन साफ पानी उस जहरीली झील में मिलना शुरू हुआ, तो बदलाव दिखने लगे। जो परिणाम सामने आए, वो वाकई हैरान करने वाले थे। सबसे पहला और सबसे अच्छा परिणाम यह हुआ कि झील के पानी का खारापन धीरे धीरे कम होने लगा। पानी में ऑक्सीजन का लेवल बढ़ने लगा, जिससे मछलियों और दूसरे जलीय जीवों के लिए एक बेहतर माहौल बना। कुछ सालों के अंदर वैज्ञानिकों ने देखा कि झील में मछलियों की कुछ प्रजातियां वापस आने लगी हैं। इसके साथ ही वो प्रवासी पक्षी जो इस जगह को छोड़कर चले गए थे, वो भी फिर से दिखाई देने लगे। झील के किनारों पर हरियाली वापस लौटने लगी। दूसरा बड़ा फायदा जहरीली धूल की समस्या का कम होना था। झील में पानी का स्तर बढ़ने से सूखे हुए किनारे फिर से गीले हो गए, जिससे हवा के साथ उड़ने वाली जानलेवा धूल में भारी कमी आई। आसपास के इलाकों में रहने वाले लोगों ने हवा की क्वालिटी में सुधार महसूस किया और स्वास्थ्य संबंधी शिकायतें भी कम हुईं। हालांकि इस प्रोजेक्ट के कुछ नकारात्मक पहलू भी हैं। ये एक स्थायी समाधान नहीं है। झील को जिंदा रखने के लिए इसमें लगातार साफ पानी डालते रहना होगा, जिसका मतलब है कि ये खरबों डॉलर का खर्चा कभी बंद नहीं होगा। कुछ पर्यावरणविदों का यह भी मानना है कि प्रकृति के साथ इतने बड़े पैमाने पर छेड़छाड़ के कुछ ऐसे भी नतीजे हो सकते हैं जो हमें शायद कई दशकों बाद पता चले। भविष्य की सीख और चुनौतियां। साल्टन सी की कहानी हमें एक बहुत बड़ी सीख देती है। ये हमें सिखाती है कि प्रकृति के साथ की गई एक छोटी सी गलती भी भविष्य में कितनी बड़ी आपदा बन सकती है, और उस गलती को सुधारने की कीमत हमें कितनी बड़ी चुकानी पड़ सकती है। ये प्रोजेक्ट इंसान के हौसले और टेक्नोलॉजी की ताकत का एक बेहतरीन उदाहरण है, लेकिन साथ ही ये एक चेतावनी भी है। ये हमें बताता है कि विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाना कितना जरूरी है। अमेरिका ने भले ही अपनी एक गलती को सुधारने की कोशिश की है, लेकिन ये रास्ता बहुत लंबा, महंगा और चुनौतियों से भरा है। असली जीत तब नहीं होगी जब साल्टन सी पूरी तरह से ठीक हो जाएगा, बल्कि असली जीत तब होगी जब हम भविष्य में ऐसी गलतियां करने से खुद को रोक पाएंगे। दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या इंसान को प्रकृति के कामों में इस हद तक दखल देना चाहिए? क्या इस तरह के महा प्रोजेक्ट्स हमारी समस्याओं का सही समाधान है? अपनी राय नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो जानकारी भरा और दिलचस्प लगा हो, तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।